वज़ीर-ए-आज़म का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1.86 सस्ता, नई कीमत ₹259.10 हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी, नई कीमत ₹262.75 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत कम होकर ₹169.62 फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत ₹2.97 फी लीटर कमी से ₹194.05 फी लीटर हो गई। महकमे मौसमियात ने आज मुल्क भर के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। ताहम महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़ेरी बलूचिस्तान में कहीं कहीं, शुमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मकरान में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्किल है। समुद्री तूफान असना कराची से दूर हो गया। माहीगीरों को आज से समुद्र में जाने की इजाजत मिल गई। कराची में शारा फैसल, कुरंगी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में तेज बारिश, सड़कें जौहर बन गई। पहलवान कोट से सफूरा चुरंगी जाने वाली सड़क भी टूट फूट कर शिकार, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए। कई इलाकों में तेज हवा से दरख्त उखड़ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के किसी साहिल से टकराने का इम्कान नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, बिजली के पोल्स और दरख्त उखड़ गए। 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में 39 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कराची में एक तूफान का खतरा टलते ही दूसरे मजबूत तरीन मॉनसून सिस्टम का खतरा मंडलाने लगा। बारिशों से बदीन की साहिली इलाके में तबाही, बेयारो मददगार आवाम साहिली पट्टी में मौजूद देहात और ज़रई ज़मीनें ज़ेर-ए-आब। सजावल और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश, निकास-ए-आब का सिस्टम नाकारा, कई मकानात गिर गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, कई देहात ज़ेर-ए-आब। झलमक्सी से आने वाले सराबी रेले सिंध में बचाव बंद से टकरा गए। दादू में नई गाज नदी के पानी से रोड में शिगाफ, कच्चे मकानात को शदीद नुकसान। देही इलाकों का जूही शहर से राबिता कट गया। लाड़काना में वक्फे वक्फे से बारिश से सड़कें डूब गईं। गवादर में तूफान असना के असरात, समुद्री लहरें 1 फीट तक बुलंद। कश्तियों को क्रेन के जरिए निकाला गया। माहीगीरों को 24 घंटे तक समुद्र में न जाने की हिदायत। महकमा मौसमियात का 8वां अलर्ट जारी। मच को गैस सप्लाई करने वाली पाइपलाइन, सैलाबी रेलों की नजर होने से शहर को गैस सप्लाई मुअत्तल, आफतज़दा करार दिए गए। अजला में आवाम बेहाल, ड्राइवर समेत 4 अफराद बह गए। 1 लाश बरामद, 3 की तलाश जारी। झलमक्सी में कार सैलाबी रेले में बह गई। चमन, किला सैफुल्ला और दक्की में 200 घर गिर गए। 3 अफराद जाँ बहक। दरिया बौलान के सैलाबी रेले में मुसाफिर वैन फंस गई। यारो कॉजवे में ट्रक पानी में गिर गया। जाफराबाद और डेरा आला यार में पानी घरों में दाखिल, सड़कें और गलियां झील बन गईं। मुतादिद मकानात मुनहदिम, दर्जनों देहातों का शहर से जमीनी राबिता मुनक़ता। दरियाए लहड़ी में तुग़यानी, डेरा बुगटी के मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब। मच में भी कच्चे मकानात और दीवारें मुनहदिम। वाटर सप्लाई और सुई गैस की सप्लाई मुनक़ता। किला अब्दुल्ला के सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से नुकसानात के अज़ाले का मुतालबा। नून लीग का तहरीक इंसाफ से राबितों का फैसला। राना सनाउल्लाह को टास्क दे दिया गया। नून लीग की सियासी जमातों, हुकूमतों और इदारों को मिलकर फैसले करने की तजवीज़। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए सियासी क़यादत और इदारों को मिल बैठ कर फैसले करने की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुज़ाकरात जाने और महमूद खान अचकज़ई जाने। बातचीत के लिए हुकूमती कमेटी की पेशरफ्त खुश आइंद। महमूद अचकज़ई के हुकूमत से मुज़ाकरात करने पर एतराज़ नहीं। हुकूमती कमेटी से बातचीत करके कोई तजवीज़ लाते हैं तो सोचेंगे। बानी PTI ने भी महमूद खान अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं, यह हुकूमत की सवाबदीद है। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट में मुलाकात की। किसी मसले का हल मुज़ाकरात के बगैर नहीं निकल सकता। PTI शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। सियासतदान आएँ और आइन के लिए इकट्ठे हों तो गैर आइनी क़ुव्वतें पीछे हट जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PTI से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी। कहा, PTI से मुज़ाकरात के हक में हूँ, ना किसी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हूँ। इजलास में महमूद खान अचकज़ई से मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। बिजली बिलों पर रिलीफ और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात पर बात हुई। PTI वाले पहले 9 मई के मामलात सेटल करें, फिर मुज़ाकरात की बात करें। नवाज शरीफ की लंदन जाने की बातें बेबुनियाद। मौलाना फजलुर रहमान से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं।
लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और इनके रिश्तेदारों की महफूज और गैर मशरूत रिहाई। चंद रोज कबल अपने 3 रिश्तेदारों के हमरा अगवा होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर बाहिफाजत घर पहुंच गया। इस प्यार के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और इनके 3 रिश्तेदारों की बाहिफाजत वापसी, महफूज और गैर मशरूत वापसी के लिए कबायली अमायदीन और मकामी शख्सियात ने किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत के सामने कोई शरात या मुतालिबात नहीं रखे सियासत मौलाना फजल रहमान के गिर्द घूम रही है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है JUI हुकूमत का हिस्सा बने। वज़ीर आज़म चाहते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर चलना चाहिए। मौलाना फजल रहमान सियासी चश्मा, इनके पास हर कोई आता है। PTI के साथ मुलाकात में सिर्फ कानून साजी के मामले पर ताउन की बात की। एहसन इकबाल का भी PTI से मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 9 मई वाक़े पर मुआफ़ी मांगने तक बानी PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो शख्स कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहा है, इससे बात नहीं होगी। PTI वाले कभी अमरीका और कभी बरतानिया के पाँव पड़ रहे हैं। बानी PTI रसीदें दिखाएं, 190 मिलियन पाउंड कहाँ गए? बानी PTI NRO मांग रहे हैं, NRO नहीं मिलेगा। नून लीग PP इत्तेहाद आगे चलना है तो पंजाब में भी मुस्बत तौर पर आगे बढ़ना पड़ेगा। सरदार सलीम हैदर गवर्नर पंजाब कहते हैं पीपल्स पार्टी की पहले दिन से कोशिश है इत्तेहादी हुकूमत आगे बढ़े। सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क की इस्तेहकाम के लिए मौलाना फजल रहमान से मिलने गए। नून लीग और PPP को वर्किंग रिलेशनशिप के तहत पंजाब में आगे बढ़ना है। 2013 और आज के हालात में काफी फर्क है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 2009 में हमें एक जगह और जंग ज़दा सूबा मिला। खैबर पख्तूनख्वा में जजेस को अगवा किया जा रहा है। मौजूदा हालात में खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी मसाइल से दो चार है। कोहाट, करक और बनू नो गो एरिया बने हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट कायम करने में नाकाम रही है। फाटा के लोगों को आज अपना हक नहीं मिल रहा। बांग्लादेश में एक खानदान की पिछले 15 साल हुक्मरानी थी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे तो मामलात बनते हैं। इस वक्त हर आदमी आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान में मसाइल बयान हो रहे हैं लेकिन हल किसी के पास नहीं। मौजूदा लीडर आवाम का एतमाद खो चुके। सियासत और मुल्क बचाने में तो अमली इक़दाम करने होंगे। माहिर माशियात डॉक्टर कैसर बंगाली 3 हुकूमती कमेटियों से मुस्ताफी। कैसर बंगाली हुकूमती किफायतशारी कमेटी, राइट साइजिंग कमेटी और हुकूमती अखराजात में कमी की कमेटी के रुकन थे। इस्तीफा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और सेक्रेटरी काबीना को भिजवा दिया। कैसर बंगाली कहते हैं अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। 50 सरकारी महकमे बंद करने की तजवीज़ दी। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान को नौकरियों को बचाया जा रहा है। बड़े अफसरान को हटाने से सालाना 30 अरब रुपए के अखराजात कम होते हैं। हुकूमत तजावीज़ के बरखिलाफ ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को फारिग कर रही है। मईशत कर्जों की वजह से वेंटिलेटर पर है। IMF और दीगर इदारे कर्जे देने को तैयार नहीं। घरेलू बजट तबाह हो चुके, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर रुक गए। इंतखाबात तरमीम शुदा नए एक्ट के मुताबिक कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद बल्दियाती तरमीमी एक्ट के गजट नोटिफिकेशन का मुंतज़िर। यूनियन काउंसिल की वार्ड्स की तादाद नई कानून साजी में 6 से बढ़ाकर 9 कर दी गई। तरमीमी एक्ट के मुताबिक वार्ड्स की नई हल्का बंदियां करना लाजमी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पुराने शेड्यूल को मुअत्तल करके नया इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को नए कागजात नामजदगी जमा कराने होंगे। तरमीम शुदा कानून साजी के मुताबिक इलेक्शन का तरीक़ाकार भी तब्दील हो चुका। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब अब बराह रास्त नहीं होगा। पंजाब की ज़िले अदलिया में बड़े पैमाने पर तबादले। 9 मई मुकदमात सुनने वाले जजेस भी तब्दील। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ करप्शन केसेस की समाअत करने वाले जजेस भी तब्दील। ATC लाहौर में 9 मई केसेस की समाअत करने वाले जज खालिद अरशद का तबादला। लाहौर हाईकोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तारीख तब्दील। DC लाहौर को दी नई दरखास्त में 22 सितंबर को जलसे की इजाजत मांग ली। पहले 15 सितंबर की दरखास्त जमा करवाई गई थी।
आवाम बिजली चोरी से परहेज करें वरना लोड शेडिंग होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वार्निंग। डेरा इस्माइल खान में खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा, बिजली और लोड शेडिंग सूबे का काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा ने IMF को अपने हिस्से के पूरे पैसे दिए, तरक्याती कामों की खुद निगरानी करूंगा। सूबे का वज़ीर आला हूं, लेकिन डेरा इस्माइल खान को इसका हक मिलेगा। यह आपके टैक्स का पैसा है, आवाम पर कोई एहसान नहीं। अमन व अमान सूबे का बड़ा मसला, सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। बिजली बिल रिलीफ प्रोग्राम पर मुबारकबाद दी। मरीम नवाज ने कहा, सूबाई काबीना ने अवाम दोस्त प्रोग्राम की मंजूरी देकर तारीख साज इक़दाम किया। माजी की रिवायात के बरक्स आवाम का पैसा आवाम को रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। स्पीकर ने बिजली बिलों में फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दिया। कराची में बल्दियाती इदारे पूरी तरह अलर्ट। ट्रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है, बल्दियाती इदारों की मेहनत से शहर की सूरत हाल बेहतर, अभी भी अलर्ट हैं और हमारी तैयारी मुकम्मल है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान औसत से ज्यादा बारिश हुई। काफ़ी अजला और शहरों के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए। हमें माहौलियाती तब्दीलियों के मसाइल से बारिशों और सैलाब का सामना, नए जंगलात लगाने के मंसूबे पर भी काम कर रहे हैं। बारिश से इंतजामिया की पेशगी इकदामात की कले खुल गई। MQM हैदराबाद के अरकान सिंध असेंबली कहते हैं, हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दावों के अलावा कोई इंतजामात नहीं कर सकी। रुकने सिंध असेंबली नासिर कुरैशी ने कहा, इन्हें बोरी बंद अच्छे तरीके से याद है, हमें याद ना दिलाएं। रुकने सिंध असेंबली राशिद खान ने कहा, मेयर हैदराबाद और चेयरमैनों की बदउनवानियां सामने आई, जो पैसे मिले वो कहाँ गए। तर्जमान सिंध हुकूमत ने कहा, MQM की बारिशी सियासत हैदराबाद जा पहुंची। MQM वाले भाई लोगों, आवाम का हाफजा कमजोर नहीं। हैदराबाद कभी बारिश में डूबा था तो वो आपका दौर था। हैदराबाद में बारिशों में कश्तियां चली तो वो 2006 का साल था। MQM वाले नफरत की सियासत से बाहर निकले। जरा सी बारिशों ने कराची की सड़कों को उधेड़ कर रख दिया। पीपल्स पार्टी सिर्फ माल बनाना और करप्शन करना जानती है। अमीर जमात इस्लामी मुनिम जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत SBCA समेत कराची के इदारों पर काबिज बल्दियाती इदारों को इख्तियार और वसाइल देने पर तैयार नहीं। कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में चौथे नंबर पर है। मुस्तफा कमाल कहते हैं, मेरे दौर में कराची दुनिया के 12 तरक्याती करने वाले शहरों में था। 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई। कराची और हैदराबाद के लड़कों को एक भी नहीं मिली। इस्लामाबाद के एक्सप्रेस चौक में दफा 144 के निफाज के बावजूद सेव गजा मार्च की कोशिश। पुलिस ने जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस मुश्ताक अहमद को गाड़ी में बिठाकर ले गई। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर हमले कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ का द डिप्लोमेट जरीदे में शाया होने वाले मजमून पर रद्द-ए-अमल। कहा, जरीदे ने आर्टिकल में पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात को खराब करने की नाकाम कोशिश की। आर्टिकल में दिया तासुर गलत, बेबुनियाद और गुमराहकुन, पाकिस्तान के आवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं करता। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन का धरना जारी। मुलाजमीन का कहना है, हुकूमत ने पीर तक का टाइम फ्रेम दिया है। राना सनाउल्लाह ने यूटिलिटी स्टोर्स वक्त को स्टोर्स बंद न करने की यकीन दहानी कराई। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो डी चौक धरने का मरकज होगा। मुलाजमीन का नोटिफिकेशन जारी होने तक एहतजाज बरकरार रखने का ऐलान। पेशावर के इलाके मथरा की तहसील नाजिम की डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस पेशावर में मुबैना तोड़ फोड़, एहलकार को ज़दुकोब करने का इल्जाम। नाजिम को रैशनलाइजेशन के तहत तब्दील होने वाले एहलकार पर नाराजगी थी। क्लर्कों के वाक़े के खिलाफ पीर से हड़ताल का ऐलान, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 5 साला सुफियान महसूद की मुलाकात। शहबाज शरीफ की कमसिन बच्चे से इसकी मादरी जुबान पश्तो में गुफ्तगू। सुफियान और वालिद को मुबारकबाद। कहा, बासलाहियत नौजवान रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। सितंबर के लिए LPG की फी किलो कीमत में 6 रुपए 99 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर 82 रुपए 54 पैसे महंगा। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी।
गवर्नर स्टेट बैंक 2 साल के दौरान तनख्वाह की मद में 10 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूल कर चुके गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने 40 लाख रुपए माहाना तनख्वाह पर मनसब संभाला। सालाना इजाफे के बाद गवर्नर स्टेट बैंक की मौजूदा माहाना तनख्वाह 48 लाख रुपए से जायद। फर्निश्ड सरकारी रिहाइशगाह, 2 गाड़ियां बमय सरकारी ड्राइवर्स मुयस्सर, 1200 लीटर पेट्रोल, बिजली, पानी और गैस मुफ्त, मोबाइल, टेलीफोन और इंटरनेट भी मुफ्त। बच्चों की स्कूल फीस का 75% सरकारी तौर पर अदा करना भी इमारात में शामिल। 4 मुलाजमीन के तनख्वाह भी सरकारी खजाने से अदा होने का इंकशाफ। अहल खाना समेत फजाई सफर के लिए एयर टिकट्स की सहूलत भी हासिल। घर पर सिक्योरिटी सिस्टम समेत 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड्स की खिदमत भी हासिल।